नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। किसी भी चुनाव में विकास का मुद्दा सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन लगता है पश्चिम बंगाल में सबसे ऊपर है हिंसा। आज हम बंग युद्ध में बम की संस्कृति का विश्लेषण करेंगे और कोरोना महामारी में वैक्सीन की बर्बादी पर एक बहुत बड़ी चिंता है। जानेंगे कि वैक्सीन की बर्बादी होती कैसे और इस बर्बादी रोकने का विकल्प क्या है। बात करेंगे एक नए तरह के संक्रमण की। ये संक्रमण है प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण का। कुछ राज्यों की राह पर अब उत्तर प्रदेश की सरकार भी चलने के लिए है, ये जानते हुए भी कि प्राइवेट कंपनियों के लिए आरक्षण की लहर कितनी खतरनाक है। एक खिलाड़ी खेल में हार गई और यह हार उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। आज हम खिलाड़ियों से ही बात करेंगे कि आखिर वो जीत हार के इस दबाव से बाहर कैसे निकलते हैं। सबसे पहले बात बंगाल विधानसभा चुनाव की। बंगाल में बम का खेला सबसे बड़ी फिक्र बन गया है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने विकास का खेला हो बे का एक नया नारा दे दिया। लेकिन पहले बीजेपी की आज की लिस्ट के बारे में जानना जरूरी है। बीजेपी ने आज 148 उम्मीदवारों की जो तीसरी लिस्ट जारी की है, उनमें 8 मुस्लिम उम्मीदवार और इनमें भी 3 महिलाएं। पार्टी ने गोलपोखर से गुलाम सरवर, चोपड़ा से मोहम्मद शाहीन, हरिशनपुर से मोहम्मद मतियुर रहमान, भागवा गोला से महबूब आलम, सुजापुर से एडवोकेट एस.के. जियाउद्दीन, डोमकल से रूबिया खातून, सागर दीघा से महफूजा खातून और रानीनगर से मासूहारा खातून को टिकट दिया है। इसके पहले की 2 लिस्ट में बीजेपी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। ये एक चौंकाने वाली बात, खासतौर पर तब जब तृणमूल कांग्रेस ने पहले के मुकाबले इस बार कम मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वर्ष 2016 में टीएमसी ने 57 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया, जबकि इस बार पार्टी ने 42 मुसलमानों को ही चुनाव में उतारा है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण रोकने की कोशिश में ऐसा किया और यही वजह है कि वो लगातार मंदिरों के दर्शन के लिए भी जा रही हैं और रैलियों में चंडी पाठ से लेकर हरे कृष्ण के नारे भी लगा रही हैं। बंगाल की राजनीति के जानकार ऐसा मानते हैं कि ममता बनर्जी अपने पारंपरिक मुस्लिम वोट के अलावा 15 से 20% हिंदू वोट पर भी नजर रखे हुए हैं और इसी कोशिश में उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपनाया। अब जरा उन सीटों का गणित समझिए जहां बीजेपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। हमारे पास इस समय 7 सीटों के आंकड़े हैं जहां मुस्लिम आबादी आधी से भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पर गोलपोखर में करीब 50% मुस्लिम है। इसी तरह चोपड़ा विधानसभा सीट पर भी मुसलमानों की आबादी करीब 50% है। हरिशनपुर में 51% से भी ज्यादा मुस्लिम जनता है, जबकि सुजापुर में भी मुस्लिम जनसंख्या 51% से ज्यादा है। डोमकल में यह आंकड़ा 66% को भी पार कर जाता है और यही हाल सागर दीघी और रानीनगर का भी है, जहां बीजेपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि चुनावी गणित के आंकड़े को और खासतौर पर जातीय धर्म को लेकर जो आंकड़े हैं उसकी अनदेखी करना मुश्किल है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। फिलहाल बात करते हैं एक बड़ी फिक्र की, बंगाल में बमबाजी के कल्चर की। पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ है उससे यही लग रहा है कि बंगाल चुनाव का मतलब ही है हिंसा। अभी कल रात ही 24 उत्तर परगना में कई जगहों पर बमबाजी हुई है, बम फेंके गए हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है। ये स्थिति ठीक नहीं है। ये बदले की, ये हिंसा, ये अत्याचार, ये माफिया राज और नहीं चलेगा। पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बमबारी की बात की वो पीएम के दौरे से कुछ घंटे पहले की बात है। बैरकपुर के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर एक के बाद एक 14 बम फेंके गए। जिसके तुरंत बाद मौके पर रिपोर्टिंग के लिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम भी पहुंची। आप समझिए एकदम भारतवर्ष के हम लोग बाहर हैं। यहाँ माने एकदम पाकिस्तान का कानून चलता है, यहाँ भारत का कानून चलता ही नहीं है। तो ये बौखलाहट किस बात की है? बौखलाहट है, पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, सरकार जाने वाली है। कुछ अभी भी कुछ अधिकारी ये समझ रहे हैं कि इनकी सरकार है,
रहेगी, इसीलिए इनको बचाने के लिए सब कर रहे हैं। पुलिस का बिहेवियर क्या था? क्या पुलिस उनकी रक्षक के रूप में यहाँ खड़ी थी? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन उनके मौजूदगी में कुछ घटना और अपराधी को कुछ नहीं होना, और इसके पहले भी करीब 4-5 बार घटना 10 दिन के अंदर में हो चुका था, और उसके बाद भी कुछ नहीं होना, ये सीधा साबित करता है कि उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बमबारी की इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सांसद अर्जुन सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि जेल से छूटकर आए अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। अर्जुन सिंह ने जिन 3 लोगों का नाम लिया, उनमें से एक है काला बाबू। सांसद अर्जुन सिंह के आरोपों को लेकर हमने खुद काला बाबू से भी बात की। वो ये कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले आप जेल से छूट कर आए हैं। आप जेल गए थे? जेल गए थे। किस मामले में? फंसाए थे मर्डर केस में। मर्डर के केस में? अच्छा, कितने दिन आप जेल रहे? 8 बरस जेल में थे। 8 साल आप जेल में रहे? 8 साल जेल में हमको वही रखे थे। पुलिस आई थी क्या आपके यहाँ? नहीं, पुलिस नहीं आई थी। कल शाम को जब ये हादसा हुआ, 8 से लेकर 11 बजे तक के बीच का वक्त, उस समय आप कहाँ थे? हम यहाँ पर थे। पुलिस आएगी क्यों? 1 मिनट। पुलिस आएगी क्यों? वहाँ पर 50 CCTV कैमरा लगा हुआ है, तो थाना में देख रहा है आदमी कौन वहाँ बम चला रहा है। तो अब मेरे पास पुलिस क्यों आएगी? सही बात है। इसलिए पुलिस नहीं आई। आपसे अभी तो कोई पूछताछ नहीं, कोई पूछताछ नहीं हुआ। पुलिस बुलाएगी तो थाने जाएंगे आप? जरूर जाएंगे, जाते हैं जब बुला दिए। बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों के बीच नंदीग्राम में भी हिंसक झड़प हुई। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी की चुनावी सभा के दौरान हुई इस हिंसा में बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। इस बीच बमबारी की एक और घटना हावड़ा में भी हुई। बताया जा रहा है कि इस घटना के पीछे जमीन की लड़ाई है। शुक्र है इसमें किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं आया है, लेकिन बंगाल में बम मिलने और बम से हमले की घटनाएं लगातार देखने में आ रही हैं। मिसाल के तौर पर इसी साल 14 मार्च को मुर्शिदाबाद में 16 जिंदा बम बरामद किए गए थे। 9 मार्च को दक्षिण 24 परगना में 180 जिंदा बम मिले थे। 5 मार्च को दक्षिण 24 परगना में ही बम फटने से एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। 17 फरवरी को बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर मुर्शिदाबाद में बम से हमला किया गया था। इसी तरह 13 फरवरी को नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता बाबू मास्टर पर बम से अटैक हुआ था। 5 जनवरी को पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर बम से हमला किया गया था। कि पिछले 100 दिनों में जो 130 लोगों की हमारी हत्या हुई, ये कौन किया? एक शब्द भी आपने उसके ऊपर निंदा किया है क्या? क्या आपकी मन में इसके लिए कोई पीड़ा है क्या? आपको सत्ता चाहिए, आपकी भतीजे की स्वार्थ चाहिए, आपकी गुंडों की संरक्षण आप करते हो। ये नहीं चलने वाला है। बंगाल में परिवर्तन जनता करके रहेगी। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।